Every catch taken will give the fielder 10 points each. Run out and direct it will 15 points each. For the wicket keeper, every stumping 15 points each. And for the player of the match, 30 points each. Kaushik is the opening batter, along with Avishkar, who is on strike. तो ये ओपनिंग के दोनों ही गेंद बल्लेबाज है. आविष्कार जो स्ट्राइक पर रहेंगे और कौशिक बॉलर्स एंड पर मौजूद रहेंगे. तन्मय गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. लेट द प्ले बिगिन. अंपायर्स इन ऑल रेडीनेस. प्ले. Oh, Avishkar was completely beaten on that very first ball of day 5. तन्मय शुरुआत करते हुए एक्यूरेसी के साथ. देखिए विकेट इतनी सुनहरी दिख रही है, नजर आ रही है कि यहाँ बॉलर्स के लिए बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है. और पहली गेंद पर यह स्पष्ट करते हुए तन्मय. बहुत ही बेहतरीन उस पॉइंट के फील्डर को बीट किया है और आज के दिन का ये पहला चौका प्राप्त होता हुआ. दैट्स अ 4. आविष्कार भारती, लुक एट दैट एलिगेंस. जिस प्रकार पर वो पहली गेंद पर बीट हुए थे, लेकिन तन्मय ने इस बार वो वाइड लाइन की तरफ गेंद को किया और आविष्कार ने उस पॉइंट के फील्डर को भी बीट किया. पहली सफलता मिलती हुई आविष्कार को चौके के बदौलत. हर बैटर के लिए हर रन पर दिए जा रहे हैं 1 पॉइंट और हर विकेट पर गेंदबाज को 20 पॉइंट अर्जित होंगी और हर डॉट बॉल पर गेंदबाज को 10 पॉइंट प्राप्त होंगे. तन्मय को मिले अब तक 10 पॉइंट, वो पहली डॉट गेंद करने की, और 4 पॉइंट लेकर आविष्कार ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की अपने इस सीजन के सफर की शुरुआत की है. अनोखा शॉट खेलने का प्रयास. विनायक बोहिर takes the catch. An experienced player right behind the wicket. He doesn't make any mistake. The first opportunity, the first wicket has been grabbed. एक अनोखा शॉट खेलने का प्रयास था. कोई जरूरत नहीं थी आविष्कार, जिस प्रकार से आप इतना अच्छा खेल रहे थे, जस्ट बैट आगे कर दी, एक उछाल मिला अतिरिक्त और यहां पर फंसे आविष्कार भारती. विनायक बोहिर takes the catch and he will get for that catch, wicket keeper or the fielder who takes the catch, 10 points on every catch. अच्छी शुरुआत. जिस प्रकार से टीम एफ ने, कैप्टन विनायक ने टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तन्मय ने उसे सार्थक ठहराया है. नए बल्लेबाज आ रहे हैं. अभिजीत, अभिजीत पाल. बिग अपील एंड इज गॉन. अभिजीत, अ बिग एरर. थोड़ा सा शफल होना चाह रहे थे, गेंद के लेंथ को जज नहीं कर पाए एंड ही वाज डिसीव्ड इन द पेस एज वेल. अभिजीत पाल इज आउट ऑन गोल्डन डक. जरूरत नहीं थी आकर्षक शॉट. पहली गलती हुई थी आविष्कार से और लगातार दूसरी गेंद पर अभिजीत पाल आए और एक गलत शॉट ऑफर करने के फिरात में अपना विकेट गवाया. सो 2 in 2 फॉर तन्मय. यानी कि तन्मय के लिए अब तक उन्होंने पॉइंट जो अर्जित कर लिया, हर विकेट पर 20 पॉइंट, यानी कि 40 पॉइंट ये हो गए विकेट के, और एक डॉट बॉल का 10 पॉइंट, 50 पॉइंट लेकर तन्मय का ये सफर एक सुनहरे सफर की तरफ अग्रसर होता हुआ. चिराग मोरे इज द न्यू बैटर इन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग. स्ट्रीट टू स्टेडियम का ये सफर. बॉल, ही गेट्स अ हैट्रिक. व्हाट अ स्टार्ट बाय तन्मय. 3 in 3 hat-trick taken by Tanmay, a record under his belt. In his very first over,
He strikes 3 batters. First to go was Avishkar, then followed Abhijit Pal, and now it was Chirag More who was clean bowled. क्या बात है, सीधे आगे गेंद की गई थी, इस पर पूरी तरह से बीट हुए चिराग मोरे. 3 in 3 हैट्रिक लेने का एक अनोखा कीर्तिमान मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन में तन्मय के नाम पर है. द ओनली बॉलर हु हैज ग्रैब्ड हैट्रिक. टीम Mumbai F, Captain Vinayak Bohir taking that spectacular catch right behind the wicket. And then Tanmay striking immediate next 2 balls and registering the first hat-trick of West Zone. कि हर विकेट पर तो 20 पॉइंट दिए जा रहे हैं, which means now we has 60 points and डॉट बॉल का वो 10 पॉइंट, 70 points in all. Jayesh Patil, an experienced player who is pretty much aware to take control in this game now. बहुत ही अच्छी और एक सफल ओवर की समाप्ति करते हुए तन्मय. Just 5 runs of it and 3 important wicket for तन्मय. बहुत ही अच्छी शुरुआत है तन्मय से. नयन आएंगे नई ओवर लेकर. पेविलियन एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होगी. फार एंड से जिस प्रकार से तन्मय ने एक विश्वसनीय गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए विनायक बोहिर को प्रभावित किया, उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरे. 3 विकेट लेकर आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है. नयन भगत दूसरी ओवर की शुरुआत करने आ चुके हैं. जयेश पाटिल पर अब पूरी तरह से जिम्मेदारियां बढ़ेगी कौशिक के साथ. कौशिक पूरे ओवर बॉलर्स एंड पर खड़े रहे. अब भी उन्होंने एक भी गेंद फेस नहीं की है. वो भी जरूर चाहेंगे कि इस मुकाबले में अपनी छाप छोड़े. छोटी गेंद, बहुत ही साधारण गेंद, और जयेश तो हावी होना तय था. जयेश के लिए पहला चौका आता हुआ. Oh, I think he missed that run up. थोड़ा सा टक हुए ठीक विकेट्स की तरफ, and that is the reason. लेकिन उन्होंने गेंद डिलीवर कर लिया था, which means it will be considered as a legal ball. अगर आप तैयार नहीं होते, अगर आपकी जो रन अप है वो मिस हो जाती है, तो आपको गेंद छोड़ना नहीं है, गेंद डिलीवर नहीं करना है. बहुत अच्छी फील्डिंग. शायद थोड़ी सी कठिनाइयां है नयन के लिए. अपने बॉलिंग मार्क को और बेहतर करना पड़ेगा. अपने जम को थोड़ा सा कंट्रोल और करना पड़ सकता है. विकेट में थोड़ी सी नमी जरूर है. यहां पर अंपायर भावेश नायर भी उनको गाइड करते हुए. नमी होने के कारण थोड़ी सी ओस थी. दैट इज द रीजन वी स्टार्टेड around 50 minutes late according to our schedule, so that there is not at all any injuries for any players. So ये एक रीजन की वजह से आज स्केड्यूल से थोड़ी सी देरी से मुकाबले शुरू है. We are pretty much concerned about all our players. JP के लिए आसान. This will be first maximum of the day. 6 रन. जयेश पाटिल एन एक्सपीरियंस प्लेयर, बहुत ही प्रचलित नाम है इनका टेनिस क्रिकेट की दुनिया में. वो चाहेंगे कि इस मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन में अपनी एक बेहतर छाप छोड़े. 15 for 3 with that 6.
वो राउंड द विकेट आए हैं नयन। थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो रही थी नयन को जब वो ओवर द विकेट करने आए थे गेंदबाजी। लैंडिंग के वक्त शायद वो जो पॉपिंग क्रीज का जो पूरा इलाका है, जो बॉक्स है, उसमें शायद लैंडिंग के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। बट विनायक ने उनसे एक अच्छा सजेशन किया है कि आप राउंड द विकेट आए और कोशिश कीजिए कि अपने लेंथ को ही वो बेहतर तरीके से करे। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पर नए ने दिए हैं 12 रन। अच्छी गेंद, चैलेंज जरूर है नयन के लिए, एक अच्छी गेंदबाज है। लास्ट बॉल 13 रन ऑफ दिस ओवर। टीम मुंबई ई का स्कोर है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में तन्मय ने 3 विकेट लेकर सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। फर्स्ट रन फॉर कौशिक। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद खेलने को मौका मिला कौशिक के लिए और स्ट्राइक अपने पास बरकरार रखेंगे। एंड ऑफ द सेकेंड ओवर, टीम मुंबई ई 19 for 3। देखिए एक अच्छा दृश्य हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ठीक राइट कॉर्नर पर, जहां पर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी कौशिक को यही बता रहे हैं जयेश की कोई टेंशन नहीं, आपने पहला ही बॉल खेला है, इसके बाद पूरे 6 ओवर का खेल बचा है, बट फोकस हम करेंगे पहले 2 ओवर के लिए। सो ये जो कैप्टन जब भी अपने साथी के साथ बिटवीन 2 ओवर्स ये 10 सेकेंड वाली बातें हैं ना, ये बहुत इम्पैक्ट करती है। अजय, अजय यूके, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वेस्ट जोन में रजिस्टर किया उन्होंने। कई खिलाड़ी राजस्थान से आए हैं, कई मध्य प्रदेश से आए हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हैं। उन सभी ने अपने पसंदीदा जोन में रजिस्टर कराया है और उनके कन्वीनियंटली ये सारे जो मैचेस है उसका आयोजन किया जा रहा है। And he starts off with a wide-ish delivery. अजय, अच्छा कारनामा फील्डर की तरफ से, कुछ रन बचाए। These are the wide plus runs. Wide plus 2. Full toss ball and Kaushik attacks that full toss ball. That will be a 6 for Kaushik. देखिए वो 10 सेकंड की बात है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। जयेश ने जिस प्रकार से वो कौशिक के लिए एक मोमेंटम स्थापित किया और कौशिक बहुत ही अच्छी तरीके से हर गलत गेंद का भरपूर समाचार ले रहे हैं। कौशिक विद दैट 6 ही मूव्स अप टू 7, 28 for 3। पहली लीगल बॉल थी अजय से, फुल टॉस बॉल को बेहतर तरीके से 6 रन कौशिक ने बटोरे हैं। 5वें दिन का जो दूसरा यानी कि अगला मुकाबला होगा वो होगा मुंबई जी वर्सेस मुंबई एच के बीच। ये अच्छी गेंद, एक अच्छी वापसी करना चाहते अजय। कल के दिन जो 4 मुकाबले रहे, कई सारे बेहतर परफॉर्मेंसेस हमने अनुभव की हैं। देखना होगा कि आज 5वें दिन के खेल में कौन सा वो खिलाड़ी है जो अपने नाम पर वो 30 पॉइंट्स लेकर जाएगा और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। 80 पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। कौशिक अरेकर 8 रनों पर पहुंच चुके हैं। जयेश पाटिल, धमाकेदार शुरुआत है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में जयेश के लिए। 6 गेंदों पर 14 रन। अजय, पहली 2 गेंदें थोड़ी सी बेहतर न होने के कारण उनका
बड़ा समाचार लिया था कौशिक ने, लेकिन उसके बाद जो 3 गेंदें हैं, 3 गेंदों पर वो सिर्फ 2 रन खर्च करते हुए 1 डॉट गेंद की है। जिस ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हम लगातार 4 दिनों से आप सभी को सूचित कर रहे हैं, हर डॉट गेंद के लिए 10 पॉइंट गेंदबाज को प्राप्त होंगे। पिछली गेंद ये वाइड थी। अतिरिक्त रन खर्च कर बैठे हैं अजय। 31 पर 3 टीम मुंबई ई का स्कोर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें शेष। एक और गलती, अजय अपने लाइन पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे हैं। अब तक 3 गेंदें उन्होंने अतिरिक्त की है। कुल मिलाकर 13 रन खर्च करते हुए अजय ने 4 गेंदों पर केवल एक हाथ गेंद से प्रभावित किया है। अब बची हुई इन 2 गेंदों पर निश्चित रूप पर अजय को यहां एक विकेट चटकानी होगी और अपने कप्तान को प्रभावित करना होगा। और इस बार बीट हुए, पेस में वेरिएट किया और कौशिक थोड़ा सा प्री डिटरमाइंड सोच थी कि सिर्फ सिंगल लेना है और ऑफ स्ट्राइक होना है, और इसी फिरात में कैप्टन विकेटकीपर विनायक के सुरक्षित हाथों में गेंद पहुंचती हुई एक और डॉट गेंद, 10 और पूरे अंक मिलते हुए अजय के लिए। धीमी गेंद, पिछली 2 गेंदें बिलो एवरेज स्पीड के साथ करते हुए नजर आए हैं अजय। कुल मिलाकर अजय ने 14 रन खर्च किए। टीम मुंबई ई 3 ओवर के बाद 33 पर 3, 33 for 3 आफ्टर 3 ओवर्स। एक अच्छी ओवर रही कौशिक और टीम मुंबई ई के लिए। कुल मिलाकर 14 रन बटोरे, 3 एक्स्ट्राज, एक बड़ा 6, 2 गेंदें डॉट और 3 सिंगल्स के रूप में तीसरा ओवर पूरा हुआ है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट, हर जोन के विजेता को 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा और उपविजेता को 3 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। अमूल मुड़े नए गेंदबाज चौथी ओवर लेकर तैयार हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करने आएंगे अमोल। ये सभी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच स्थापित किया गया है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के द्वारा। बढ़िया गेंद वाइडिश यॉर्कर की तरफ पूरी तरह से आकर्षित करते हुए अमोल मुड़े। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की ये खास बात रही है कि हर वर्ग, हर उम्र के खिलाड़ियों के लिए ये मंच स्थापित किया गया है। बढ़िया ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर सुरक्षा कवच है जरूर। जयेश पाटिल ओवर एक्साइटेड ना होते हुए मैच के मोमेंटम को देखते हुए अच्छी गेंदों पर एक ही रन लेना मुनासिब समझते हुए, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अपने इलाके का, अपने गांव का और इस पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री का नाम बेहतर तरीके से सिद्ध किया है। और आज इनके ही कप्तानी में कई सारे नए खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका है कि जयेश, विनायक जैसे होनार कर्तबदार खिलाड़ियों के बीच रहकर आपको उनके क्रिकेट के बारे में जानना, उनसे क्रिकेट सीखना, ये सारी भी वजह है इस इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के इन मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट की। वेस्ट जोन से शुरुआत हुई है और हर जोन में ये सारे मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट होने हैं। साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट 2, नॉर्थ जोन, साउथ में 3 जोन है जहां पर मुकाबले होने हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। ईस्ट जोन में कोलकाता, वेस्ट जोन में नवी मुंबई और अहमदाबाद, नॉर्थ जोन में दिल्ली एंड जम्मू। इस तरह से सभी जोन में इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका सज चुका है।
ये वाइड अमोल से होती हुई ये पहली एरर। ये चौथी जो लीगल डिलीवरी थी वो डॉट गेंद की थी अमोल ने, और हर डॉट गेंद पर गेंदबाज के लिए 10 अंकों का फायदा है, 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होंगे। आखिरी गेंद सिर्फ हल्के हाथों से टटोलते हुए जेपी ने 4 ओवर का निर्धारित खेल पूरा किया है। जयेश पाटिल इज बैटिंग ऑन 19 ऑफ 11 बॉल्स। कौशिक आरेकर 8 गेंदों पर 11 रन। टीम मुंबई ई 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टीम मुंबई ई 40 for 3 after 4 overs. Jayesh Patil batting on 19, Kaushik Arekar batting on 11. Now it's time for drinks, and we'll be right back after this drinks break. It's time for the 50-50 challenge over, and Sipu Yadav गेंदबाजी करने आ रहे हैं 50-50 challenge over के लिए. Playing with the soft hands. Jayesh Patil grabbing 2 runs. And now it's time for Mr. Kunal Date to take up the next action of this 50-50 challenge over. Welcome, Kunal, sir. थैंक यू अभिजीत जी। वेलकम बैक सभी दर्शकों का स्वागत है इस आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज वेज जोन प्रतियोगिता में। आज दूसरे दिन का खेल यहाँ पर, और ये 50-50 चैलेंज ओवर में बढ़िया कवर ड्राइव यहाँ पर दिखा है बल्लेबाज जयेश पाटिल ने, और इसी के साथ 3 रन जोड़ लिए अपने खाते में। ट्रिपल के साथ रन संख्या 45-45। आज के दिन का ये पहला मुकाबला मुंबई ई वर्सेस मुंबई एफ के बीच में। टॉस यहां पर जीता था विनायक भोईर ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था विनायक ने। सीपू यादव बढ़िया शॉट मिड ऑन पर, एक सिंगल खाते में बल्लेबाज कौशिक आरेकर और जयेश पाटिल, इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी अब तक नजर आई है इस मुकाबले में। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही थी, लेकिन अब वो गियर शिफ्टिंग आपको नजर आएगा बल्लेबाजी में। जयेश पाटिल के एक छक्का एक चौका लगा चुके जयेश, और आगे बढ़कर इस बार डाउन द ग्राउंड खेला था, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन में एक सिंगल खाते में जेपी के। तो 7 रन अब तक बने 50-50 चैलेंज ओवर में, और यहां से 3 रन चाहिए अभी भी 2 गेंदों में वो चैलेंज पूरा करने के लिए। 47 ये लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन खाते में टीम मुंबई ई। टॉस हारकर बल्लेबाजी यहां पर मिली। अब तक अच्छा खेले कप्तान जयेश पाटिल, 25 रनों की पारी 14 गेंदों में। उनका साथ बैकओवी निभाया है कौशिक आरेकर ने। 2 गेंदे 2 रन बनाने चैलेंज के लिए।
फिर से एक बार ये लाइन थोड़ी सी खराब, लेग स्टंप के बाहर अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल। लगातार 2 वाइड बॉल, उसके चलते अब थोड़ा सा इक्वेशन आसान होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम मुंबई ई के लिए। इस बार इस 50-50 चैलेंज ओवर में सीपू यादव, ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में ऑन साइड पर बल्ले को मोड़ते हुए खेला एक सिंगल मिड ऑन पे जानिब। वहां से सिंगल बटोरा है बल्लेबाज कौशिक आरेकर ने और इसी के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 50। लगभग 10 के औसत से अब तक बल्लेबाजी हुई है मुंबई ई इस टीम के माध्यम से मुंबई एफ के खिलाफ। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरा है और दूसरे की तलाश यहां पर पूरी हो जाएगी। 2 के साथ 12 रन बनाए पिछले ओवर में, 6 रनों का वो इजाफा यहां पर होगा और 6 के साथ रन संख्या 58। तो वैष्णव रावत इस ओवर में शुरुआत बढ़िया रही है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, भेज दिया गेंद को सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अब वो कौशिक के बल्ले से रन आते हुए टीम के खाते में, बढ़िया बल्लेबाजी कौशिक द्वारा। वैष्णव रावत लेन गेंद को सही पिक किया, भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन बटोरे पहली गेंद पर। वो दूसरी गेंद को भी बिल्कुल उसी अंदाज में घुमाया था। अब मिड विकेट पर खिलाड़ी डी पर वो प्रोटेक्शन, एक सिंगल खाते में जुड़ता हुआ कौशिक के। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 65, लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 रन का इजाफा हुआ। 12 रन बने थे पिछले चैलेंज ओवर में। उसके बाद पहली गेंद पर वैष्णव के खिलाफ वो छक्का बटोरा, दूसरी गेंद पर सिंगल। वैष्णव रावत वो जगह बनाई थी इस बार स्ट्रोक के लिए और एक्स्ट्रा कवर पर खेलने का प्रयास, सीधे हाथ में मार बैठे बल्लेबाज जेपी, आउट होकर अब डग आउट की राह पर। बड़ा झटका टीम मुंबई ई को, कप्तान आउट हुए, हालांकि सेट हुए थे कप्तान, लेकिन अब डग आउट की राह पर। नयन भगत का अच्छा कैच, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, बढ़िया कैच नयन भगत का, लेकिन थोड़े से निराश यहां पर नजर आते हुए बल्लेबाज जेपी। उनकी जगह पर अब नए बल्लेबाज सनी गुप्ता आपको नजर आएंगे। 65 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ, 8 ओवर का ये मुकाबला। इसके बाद मुंबई जी एच के खिलाफ खेलेगी अगले मुकाबले में।
ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन, ये फर्स्ट मैच चलता हुआ आज के दिन का। और रन बने अब तक 65। नए बल्लेबाज सनी गुप्ता, आगे रखा था इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेला है सनी गुप्ता ने, एक सिंगल बटोरा है। पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ सनी गुप्ता का, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 66, लॉस ऑफ 4 विकेट। धीमी शुरुआत के बावजूद बढ़िया खेले थे जेपी जयेश पाटिल एंड उनके साथी खिलाड़ी कौशिक आरेकर, लेकिन उसके बाद ये ब्रेक थ्रू दिलाया वैष्णव रावत ने, जेपी को आउट किया है। अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर वन का प्रयास था, डॉट बॉल बिंदी गेंद के साथ। इस ओवर की 5वीं गेंद समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 66। आखिरी गेंद अभी इस ओवर की। अच्छा ओवर वैष्णव रावत द्वारा, इस ओवर से 8 रन 1 विकेट उनके खाते में। 4 झटके लग चुके टीम मुंबई ई को। आखिरी गेंद शॉर्ट बॉल था, बिल्कुल जैब किया इस बॉल पर और एक सिंगल बटोरा है और इसी के साथ स्ट्राइक रखेंगे अगले ओवर में बल्लेबाज कौशिक आरेकर। इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त, रन बने 67, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब गेंदबाजी के लिए जकारिया भाटी ओवर नंबर 7 में वो गेंदबाजी करेंगे। 8 ओवर का ये मुकाबला, 67 रन बन चुके अब तक मुंबई ई के खाते में। स्ट्राइकर एंड पर कौशिक आरेकर सेट हो चुके, अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। आने वाली 12 गेंदों पर के करीब जाने का प्रयास यहाँ पर आपको करना होगा। पहली गेंद फुल टॉस थी, फुल टोल वसूला है, गेंद को भेज दिया है सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन कौशिक आरेकर के बल्ले से लगता हुआ ये छक्का। तो पहली गेंद पर ये सिक्सर, दूसरी गेंद पर वो लैप स्विप किया है, डीप पर खिलाड़ी है, प्रोटेक्शन पर नयन भगत, अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल खाते में कौशिक आरेकर के और इसी के साथ रन संख्या 74, पारी का ये 7वां ओवर यहां से चलता हुआ 8 ओवर का ये मैच ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन। ग्रेडिंग सिस्टम पर अगर ध्यान दिया जाए तो मैं कहूंगा यहाँ पर अच्छे रन बनाए कौशिक आरेकर ने अपने टीम के लिए। वो 28 पॉइंट की कमाई वो करेंगे हर सोमवार को ISPL T10.com पर। आपके सभी पॉइंट्स अपडेट किए जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, और 3 रन यहाँ पर पूरे। सेवेंटी 77 रन अब तक इस ओवर से रन बने 10। जकारिया भाटी आगे रखा था, कवर्स पर खेलने का प्रयास, लेकिन सीधे हाथ में मार बैठे इस बार। आउट बल्लेबाज कौशिक आरेकर, बैक टू द पेविलियन।
तो अब नए बल्लेबाज करण जेठवा, पहली गेंद जड़ में सटीक यॉर्कर, बढ़िया कमबैक इस ओवर में जकारिया भाटी द्वारा सिड बैटर को आउट किया शॉर्ट कवर पर, और उसके बाद करण के अगेंस्ट ये पहली गेंद बिल्कुल सटीक यॉर्कर, निशाने पर यॉर्कर डिलीवर करते हुए जकारिया भाटी। इस ओवर में अब तक रन बने 10, एक सफलता उनके खाते में, आखिरी गेंद इस ओवर की। चेंज ऑफ पेस और यहां पर स्वाइप किया था बल्ले को, लेकिन बोल्ड हुए बल्लेबाज करण जेठवा। एक और सफलता यहां पर अर्जित करते हुए जकारिया भाटी इस ओवर में, और 7 ओवर का खेल समाप्त, 11 की औसत, रन बने 77, 77। सेवेंटी सेवन, 77 रन बने। वो आखिरी ओवर की शुरुआत अच्छे स्ट्रोक के साथ और पहली गेंद पर 4। तो पहली गेंद पर ये चौका बटोरा है, दूसरी गेंद पर भी गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक बाउंड्रीज, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ चुके बल्लेबाज सनी गुप्ता। अच्छी बल्लेबाजी सनी गुप्ता द्वारा। हालांकि जब पिछले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे गेंदबाज तन्मय वेखंडे, तब 3 सफलता पहली ओवर में उन्होंने हासिल की थी हैट्रिक के साथ। शुरुआत हैट्रिक से हुई थी आज के दिन की, इसी तन्मय के उस ओवर से। वो पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है, यहां पर विकेट की संभावना, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। शुभम पाटिल ने इस कैच को अंजाम दिया डीप मिड विकेट पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर से, पहली 2 गेंदों पर 2 चौके बटोरे थे, एक डाउन दी ग्राउंड स्ट्रेट, एक काउ कॉर्नर मिड विकेट पर, और तीसरी गेंद पर फिर से एक बार वो पटकी हुई गेंद पर आउट किया है बल्लेबाज को। अब नए बल्लेबाज श्री लोखंडे बल्लेबाजी के लिए। 7.3 ओवर का खेल समाप्त, रन बने 85, 85। बैक टू द बॉलर, खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर ये बिंदी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर से। तन्मय वेखंडे पहली 2 गेंदों पर 8 रन बटोरे थे बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद ये कमबैक नजर आया उनकी गेंदबाजी में। अच्छा कमबैक यहां पर करते हुए इस ओवर से 4 गेंदें समाप्त। ओ फिर से एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव डाउन द ग्राउंड, अच्छा खेला है डीप पर खिलाड़ी, जब तक आते गेंद को रोकते तब तक 1 रन खाते में जुड़ता हुआ श्री लोखंडे के। और इसी के साथ अब पारी की आखिरी गेंद करेंगे तन्मय लोखंडे वेखंडे, और श्री लोखंडे अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अंकित यादव आखिरी गेंद को फेस करते नजर आएंगे। रन संख्या 86,
86 रन। वो आखिरी गेंद पर मिस की लाइन और टीम एम्पायर यहाँ पर हेल्प लेते हुए ऑनफील्ड अंपायर रनआउट के लिए। तो आखिरी गेंद पर वो सिंगल आया, बल्लेबाज नॉट आउट, बल्ले से छूकर गेंद गई थी। 87 रन बने। अब 88 रनों का टारगेट रखा है टीम मुंबई एफ के सामने, 88 टू विन। सो पहला सत्र यहां पर समाप्त। तन्मय वेखंडे ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 सफलता उन्होंने अर्जित की इस मुकाबले में। पहले ओवर में वो हैट्रिक तन्मय वेखंडे के खाते में। बैटिंग कार्ड देखिए, कौशिक आरेकर 28 रन, आविष्कार भारती 4 रन, अभिजीत पाल 0 पर आउट हुए थे, चिराग मोरे बोल्ड हुए थे 0 पर, जयेश पाटिल कैप्टन नॉक 16 गेंदे 27 रन, सनी गुप्ता ने वो 2 चौके लगाए थे। अंतिम ओवर में 12 रन उनके खाते में। बॉलिंग कार्ड तन्मय वेखंडे 4 विकेट, हैट्रिक के साथ 2 ओवर 15 रन, नयन भगत 1 ओवर 14 रन, अजय उइके 1 ओवर 14 रन, अमोल मुड़े 1 ओवर 7 रन। अच्छी गेंदबाजी की। दीपू यादव 1 ओवर 12 रन, वैष्णव रावत 1 ओवर 9 रन और जकारिया भाटी इनके 1 ओवर में 10 रन 2 विकेट। तो कुल मिला के 87 रन बने। 88 का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया और पहले सत्र में यहाँ पर तन्मय वेखंडे 2 ओवर 4 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अब सीधा रुख करेंगे अभिजीत जी पवार इनके पास। आइए सुनते तन्मय का क्या कहना है इस 4 विकेट में वो गेंदबाजी करते हुए। थैंक यू सो मच कुणाल। देखिए हमारे साथ एक ऐसे युवा सॉलिड गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक लिया है वेस्ट जोन में और 4 विकेट लेकर सिर्फ 14 रन खर्च किए हैं। तन्मय वेखंडे हमारे साथ है। तन्मय, सबसे पहले तो हमें बताइए कि वेस्ट जोन का ये पहला हैट्रिक आपने रजिस्टर किया है। बॉलिंग करते हुए कितना मज़ा आया और पिच से कितनी मदद मिली आपको? बॉलिंग करते हुए खूब मज़ा आया और पिच से अच्छी मदद मिली मेरे को गेंदबाजी करने के लिए। और यू आर द फर्स्ट प्लेयर, आप ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने पहली हैट्रिक ली है। क्या करना होता है एज अ बॉलर? आप जब भी शुरुआत के तौर पर आते हैं, कैप्टन विनायक बोहिर जैसा एक बहुत बड़ा नाम है, आपके टीम के कैप्टन है, उनसे कितनी हेल्प मिली आपको? मैं कैप्टन का थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को पावर प्ले की ओर फर्स्ट ओवर देने के लिए और मैंने अच्छा ट्राई किया कैप्टन के ट्रस्ट पे। ये देखिए विनायक ने बहुत सारी बड़ी क्रिकेट खेली, बट हम बात करेंगे इस युवा गेंदबाज के लिए जिसने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के इस मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर किया। एंड नतन मैं आपको बता दूं, हर विकेट के लिए 20 पॉइंट है और हर डॉट बॉल के लिए 10 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। और ये इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का जो पूरा इस वर्ष का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, आप जितने बार रजिस्टर करेंगे, जितने टूर्नामेंट आप खेलेंगे, उतने ग्रेडिंग सिस्टम में आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, विकेट पर, कैच पर, रन्स बनाने पर। तो ये सोच कैसी लगी? ये अच्छी है और परफॉर्मेंस पर प्लेयर का एबिलिटी सिलेक्शन और वो अच्छा ट्राई है। ये युवा खिलाड़ी बता रहा है कि आईएसपीएल का ये जो प्रोसेस जो है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये बहुत सच्ची है
और हमारे यानी कि इन युवा खिलाड़ियों जैसे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। सो इट इज़ अ फेयर ग्रेडिंग सिस्टम, फेयर प्ले। और तन्मय वेकंडे 4 विकेट के लिए मैं आपको हाई फाई देना चाहता हूँ। हाई फाई मित्रा, सॉलिड परफॉर्मेंस तन्मय वेकंडे। जो तन्मय जैसे उनके सारे फैंस हैं, उनके जैसे सारे क्रिकेटर्स है, रजिस्टर कीजिए isplt10.com पर। और काबिल आप है या नहीं, आइए दिखाइए अपने क्रिकेट का करिश्मा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं रन चेज के लाइव एक्शन के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग ISPL T10। थैंक यू। तो पहले सत्र का खेल यहाँ पर समाप्त। रन बने 87, 88 रनों का टारगेट रखा है इस मुकाबले में। मुंबई ई के सामने मुंबई एफ, माफ कीजिए, मुंबई एफ के सामने मुंबई ई ने, जेपी की टीम ने वो रन बनाए थे इस मुकाबले में 87 और 88 ये लक्ष्य होगा। नेक्स्ट मैच होगा मुंबई जी वर्सेस मुंबई एच, ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन। आज के दिन का ये पहला मैच, फर्स्ट मैच में वो 88 रनों का लक्ष्य। और आइए अब कमेंट्री बॉक्स में होगी तब्दीली, सुनते क्या रहेगा रन चेस और कैसे रहेगी इस मुकाबले की कहानी। अभिजीत पवार इनके जुबानी। थैंक यू सो मच कुणाल सर। तो रन चेज 88 का है। बहुत ही शानदार तरीके से एक युवा धाकड़ गेंदबाज ने अपने बॉलिंग की काबिलियत को दर्शाया है और बता दिया है कि सभी को कि आइए और ISPL से जुड़िए। ये क्रिस्टल क्लियर ग्रेडिंग सिस्टम है, फेयर प्ले सिलेक्शन रहेगा और इन जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला है। युवा है, बहुत ही फ्रेश रॉ टैलेंट है। इन ऐसे ही टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए ये मंच सजा हुआ है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कुणाल की, जिस प्रकार से कैप्टन विनायक ने उन पर भरोसा जताया, वो पावर प्ले में गेंदबाजी करने का उनको मौका दिया। देखिए ये ऐसा गेंदबाज मैंने देखा है जो पावर प्ले में गेंदबाजी करने से बिल्कुल भी कतराया नहीं है और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। विनायक आए हैं नए बैटर, स्ट्राइक पर विनायक रहेंगे और उनके साथ है शुभम पाटिल। बॉलिंग के लिए जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं अंकित। तो शुरुआत होगी रनचेज के लिए। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चल रहा है मुंबई ई वर्सेस मुंबई एफ। मुंबई एफ के कैप्टन विनायक गोहिल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और तन्मय वेखंडे उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरे
बहुत ही अच्छा उनका बॉलिंग स्पेल रहा। पहले ओवर में हैट्रिक लेकर 3 विकेट प्राप्त किए, फिर आखिरी ओवर में भी 1 विकेट प्राप्त किया उन्होंने। कुल मिलाकर 14 रन देते हुए 4 विकेट अपने नाम पर करते हुए उन्होंने हर विकेट के लिए 20 पॉइंट और हर डॉट के लिए 10 पॉइंट, इस तरह की पॉइंट सिनारियो है बॉलर्स के लिए। विनायक और शुभम प्रारंभिक बल्लेबाज, अंकित गेंदबाजी में प्रारंभ करेंगे। टीम मुंबई ई के लिए अंपायर का इशारा मिलता हुआ मेरे साथी स्कोरर संकेत वर्मा, प्रमुख अंपायर भावेश नायर, लेग अंपायर सुमित पवार, टीवी अंपायर सुशांत मंजरेकर सर और हमारी पूरी ब्रॉडकास्टिंग की टीम तैयार है इस मुकाबले के लिए। बिग थैंक यू टू ऑल आवर कोर कमिटी मेंबर्स for putting up such a great cricketing tournament for all the tennis ball players. Big thank you to our core committee member Bharat Ratna Shri Sachin Tendulkar, Shri Ashish Shelar ji, Shri Surat Samad ji, League Commissioner, Shri Deepak Chauhan sir, President Operations, and also big thank you to co-committee member Mrs. Meenal Amol Kale ma'am. इन सभी की निगरानी में ये पूरे इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का निर्माण हुआ है। हल्के हाथों से शुभम ने भी अपने इनफैक्ट 1 नहीं 2 रन से खाता खोला है। शुभम पाटिल और विनायक भोईर मंजे हुए बैटर्स है। विनायक भोईर एक बड़ा नाम है लेदर बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट में अक्सर उनका बल्ला बोलता रहा है। एंड अ प्लेयर हु इंस्पायर्स मैनी, जैसे अब विनायक ने स्पष्ट किया, जाहिर किया कि उनके कैप्टन ने जो मौका दिया उस मौके का उन्होंने बहुत बड़ा फायदा लिया। देखिए टीम सिनारियो इस प्रकार से है, जब भी प्लेयर्स रजिस्टर करते हैं उनको एक उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डेट मैच शेड्यूल किया जाता है, उनको कॉल अप किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है, मैच प्रेपरेशंस के लिए उनको बताया जाता है। टीम में कैप्टन कौन होगा इसके बारे में भी कमेटी पूरी तरह से ये तय करती है और कैप्टन्स को ये बताया जाता है कि आपके पास जितने बॉलर है पहले उन स्ट्राइक बॉलर्स को गेंदबाजी देना जरूरी रहता है, देन फॉलोड बाय द ऑलराउंडर्स। अगर आप बैटिंग टीम में हो तो जो बैटर्स है उनको पहले मौका मिलता है अपने ऑर्डर बैटिंग करने के लिए, फॉलोड बाय ऑल द ऑलराउंडर्स। तो इस तरह का एक फेयर सिलेक्शन एंड प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हर जोन में फॉलो किया जाएगा। मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन का 5वें दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। मुंबई ई की टीम ने 87 बनाए और 88 का टारगेट रखा है। अंकित यादव पहले 5 गेंदों पर 6 रन उन्होंने खर्च किए, विकेट की तलाश है। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन ड्राइव सीधे जेपी के पास कि जयेश पाटिल, इन्हें टेस्ट क्रिकेट दुनिया में जेपी इस नाम से भी बुलाया जाता है। पहले ओवर की एक अच्छी शुरुआत है अंकित यादव से, सिर्फ 7 रन दिए बिना कोई विकेट पर। टीम मुंबई एफ जानते हैं कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो तकरीबन 12 के आसपास है। विनायक बोहिर और शुभम पाटिल इस ओवर में 7 रन जुटाए हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो स्ट्राइक रेट आसानी से 100 के पार पहुंचा सकते हैं और उसी के तहत उन दोनों की बल्लेबाजी का रवैया आने वाले दूसरे ओवर से हमें देखने मिलेगा। श्री आएंगे दूसरी ओवर लेकर, श्री लोखंडे जो कि फार एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। इसी एंड से तन्मय ने 3 विकेट अर्जित किए थे। अपने पहले ओवर में हैट्रिक लिया था तन्मय ने पहले इनिंग्स में। क्या श्री उसी तरीके का कारनामा कर पाएंगे, ये देखना होगा। बढ़िया शॉट विनायक, that will be one bounce over the boundary rope, chauka. Look how elegantly he
just timed that ball very well, Vinayak Bohir. It's a treat to watch players like these. बहुत मजा आता है जब ये खिलाड़ी अपने टेक्निक को दर्शाते हैं. टेनिस बॉल क्रिकेट में जितने भी बैटर्स हैं उनके पास टेक्निक की भरमार है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उनको अक्रॉस द विकेट शॉट्स ज़्यादा खेलने पड़ते हैं. विनायक, जेपी, ये कई सारे ऐसे बैटर्स हैं, कई सारे बैटर्स में से एक है जो टेक्निकली बहुत ही साउंड रहते हैं. हमेशा मैच का मोमेंट में जो चाहे हो रिस्क लेते हैं टुवर्ड्स डेप्थ ऑफ देयर इनिंग्स. ये अब तक की उनकी क्रिकेट को हमने अनुभव किया है. स्कोर है 12 रन. दूसरा ओवर चल रहा है. पहली गेंद पर चौका पड़ने के बाद सिंगल लेकर ऑफ स्ट्राइक हुए हैं विनायक. ये अच्छी वापसी श्री की तरफ से. रनआउट का मौका अंकित, लेकिन डायरेक्ट हिट होता तो शायद खतरे में थे शुभम. That was a risky single completed by Shubham and Vinayak. "13 runs. Still 3 more balls to go." Wide again. In fact, this will be the first wide in this over. श्री जानते हैं कि विनायक वो जो खाली दायरा है उसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. कि नियंत्रण श्री लोखंडे ने बहुत ही बेहतर तरीके से रखा है. बढ़िया शॉट. Oh, good effort by JP there. He almost covered up that 30 meters yard, but it was unfortunate. He couldn't hold that catch. But अच्छी effort देखिए. इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने दौड़ लगाई, निगाहें उस गेंद पर थी. अंत में जाकर वो कैच हाथ से छूटा. आपकी स्क्रीन के ठीक राइट कॉर्नर पर ये क्षण हमने अनुभव किए हैं. लाइफलाइन यहां पर मिलती है विनायक के लिए. बहुत लाजवाब बॉलिंग. पहली गेंद पर केवल श्री ने गलती की थी, एक वाइड भी किया था, लेकिन उसके बाद ये डॉट बॉल के साथ श्री लोखंडे के नाम पर आ चुके हैं 10 पॉइंट. 16 रनों पर पहुंच चुके हैं टीम मुंबई एफ. आखिरी गेंद इस ओवर की. And this will be easy pickings for Vinayak. Shot on pull. That is a चौका. शानदार तरीके से विनायक ने इस ओवर में 2 चौके बटोरे. 20 रन हुए हैं दूसरे ओवर की समाप्ति पर. गुड ओवर फॉर टीम मुंबई एफ, adding up some handful runs in this run chase. 13 रन बटोरे हैं श्री के ओवर में. 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बिना कोई विकेट पर. देखिए, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के नए सफर में अगर आपको जुड़ना है तो सबसे पहले तो रजिस्टर कीजिए एज अ प्लेयर isplt10.com पर. अधिक जानकारी के लिए, चाहे आप प्लेयर हो या अगर आपको ISPL के साथ अपनी प्रतियोगिता, अपने टूर्नामेंट को अफिलिएट करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं 02269587007. आई रिपीट 02269587007. ऑर्गेनाइजर्स, आपको अगर ISPL से एफिलिएट करना है तो कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर. अधिक जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया और वेबसाइट पर उपलब्ध है. अच्छी शुरुआत चिराग मोरे. जरूर एक बड़ा सिरा लगा था बल्ले का. 2 रन आसानी से पूरे किए. विनय वांटेड टू गो फॉर दैट अनदर रन, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं था शुभम का विनायक की तरफ. 2 रन से संतुष्ट है.
ये सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करना, डबल को तीसरे में कन्वर्ट करना, ये बहुत जरूरी रहेगा। रन चेज 88 का है, वो 50-50 चैलेंज ओवर पर मैच का रुख पूरी तरह से कौन से टीम के हित में है ये हमें पता चलेगा। हल्के हाथों से पुश करते हुए शुभम, दूसरे की मांग, लेकिन खतरा महसूस किया, इसीलिए दोनों खिलाड़ियों ने अपने ही एंड पर रहना सही समझा। विनायक इज बैटिंग ऑन 14 रन्स ऑफ 8 बॉल्स। एक सोची समझी शुरुआत है विनायक से। तो दूसरी तरफ शुभम पाटिल ने एक बेहतर साथ दिया है अनुभवी बैटर विनायक का। 8 रनों पर शुभम पाटिल। इतना बेहतर तरीके से वो ड्राइव करना चाहते थे तो उस एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और सीधे शुभम के पास हो गेंद। इनफैक्ट चिराग मोरे के पास बॉलर की तरफ ये गेंद गई। स्कोरिंग मींस एट 23। डॉट बॉल के साथ चिराग मोरे गेंदबाजी में 10 अंक प्राप्त करते हुए इस डॉट गेंद के साथ। ये लाइन से पूरी तरह से चूकते हुए चिराग जानते हैं कि यहां विकेट की तलाश है, कैप्टन की डिमांड है, तो एक अतिरिक्त एफर्ट करने के फिराद में लाइन से पूरी तरह से भटके। राजीव गांधी स्टेडियम नवी मुंबई से आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण 70-70 यूट्यूब चैनल पर। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन का यह सीधा प्रसारण है। ये अच्छी गेंद वाइडिश लाइन की तरफ अटैक रखते हुए चिराग मोरे, विच इज अ गुड थिंकिंग एट दिस मोमेंट बिकॉज विनायक इज रेडी कि उनकी तरफ मिडिल एंड लेग की तरफ ये बॉल आएगी तो वाइड लाइन की तरफ टारगेट किया। ही वाज स्लाइटली लेट टू रीच आउट दैट बॉल विनायक। स्कोरिंग मींस एट 24। एक और 10 अंक मिलते हुए चिराग मोरे को डॉट गेंद करने के। Good over so far. Impressive over by Chirag More. Apart from that, one extra conceded in form of wide. He has just conceded 5 runs. Still a ball to go. So right after this game is game number 6. Mumbai G versus Mumbai H. We are into the second week of ISPL Master Franchise Tournament West Zone. Nicely just pushing that ball for another single. Shubham Patil, a handful and a mindful knock in progress. Vinayak and Shubham adding up 26 runs at the end of third over. 26 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीम मुंबई एफ 26 रन हुए हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद। आने वाले 5 ओवर में 62 रनों की जरूरत है टीम मुंबई एफ। 62 रन्स नीडेड इन 30 बॉल्स। 62 धावांची गरज येणाऱ्या 5 ओव्हर्स मध्ये। The question is who is going to bowl the 4th over. चलिए, so the first 3 bowlers जो एज अ बॉलर जिन्होंने रजिस्टर किया है मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन के लिए, so they have been grabbed their opportunity, they have been given the opportunity. पहले 3 गेंदबाज ने अपना काम कर लिया. Now it's time for the all-rounders to get that ball and showcase your bowling talent. Abhijit Pal is going up for the 4th over.
शून्य पर बाद हुए थे, आउट हुए थे। अब गेंदबाजी में जरूर चाहेंगे अभिजीत पाल कि वो भुगतान करे, कुछ विकेट से ले, जरूरत है विकेट की। 26 रन बिना कोई विकेट पर। लेट्स सी, ड्रिंक्स के पहले ये आखिरी 6 लीगल गेंदें होगी। क्या विनायक और शुभम अटैक करेंगे या अप्रोच उनका उसी तरह से रहेगा कि अपने विकेट को सुरक्षित रखना है स्विच हिट करते हुए। ओ, बॉल को रोकना, और बहुत अच्छे से बॉल को रोका है। वेल डन, बहुत अच्छी कोशिश। ये बाउंड्री चेक किया जाएगा। प्लेयर की अच्छी एफर्ट हमें नजर आई है, लेकिन टीवी अंपायर सुशांत मंजरेकर सर, इनकी तरफ होंगी सभी की निगाहें। स्कोर अब तक का है 26 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। ये पहले गेंद पर फील्डर ने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया था। आइए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रन बचाए हैं। जितने दौड़कर रन पूरे किए गए थे उतने ही कंसीडर किए जाएंगे, यही बताते हुए हमारे टीवी अंपायर। देखिए स्क्रीन पर हमें पता चल सकता है कि फील्डर ने कितनी अच्छी तरीके से, बाउंड्री के बाहर वो चले गए थे लेकिन ही मेड श्योर। वाव, एथलेटिज्म, बिल्कुल अलर्ट, मान गए गुरु। अप्रोच आई गेस ये चौथे ओवर में रहेगा कि विकेट को सुरक्षित रखते हुए जितनी रन जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। यही क्लियर सोच है विनायक और शुभम की। अभिजीत पाल को इसका ही फायदा लेना है। डिफेंसिव अप्रोच अगर रहता है बैटर्स का तो डिफेंस को भेदना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। 4 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। 29 रन 29 विदाउट लॉस। बढ़िया लॉफ्टेड ड्राइव, जयेश पाटिल उस डीप कवर से दौड़कर आएंगे और एक बहुत ही लाजवाब थ्रो। एक्यूरेसी इस खिलाड़ी के पास है। 2 रन की बदौलत टीम मुंबई एफ का स्कोर बढ़ चुका है 31 रनों पर बिना कोई विकेट पर। 31 विदाउट लॉस। They have to complete a target of 88 runs. This back carpet drive straight towards Jayesh Patil. सिंगल्स और डबल्स पर पूरी तरह से निर्भर रहे हैं विनायक बोहिर और शुभम पाटिल, और ये सोच कितनी सकारात्मक है। जब टेनिस क्रिकेट में आज हम फैंसी क्रिकेट को ज्यादा देखते हैं, हर बॉल पर चौका मारने के लक्ष्य में रहते हैं बैटर्स, लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल हर गेंदों खेलने की कोशिश की है शुभम और विनायक ने। इस बार मिडल लेग की बॉल को अक्रॉस खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग रीजन पर खेलने की कोशिश की। 33 रन बन चुके हैं। अब 55 रनों की जरूरत है 25 गेंदों में। 55 रन्स नीडेड ऑफ 25 बॉल्स। 55 धावांची गरज उर्वरित 25 चेंडूंवर। चांस बट डिफिकल्ट वन। विनायक नोस की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। सिंगल टू कंप्लीट द 4th ओवर। टीम मुंबई एफ 34 runs without any loss. They need 54 runs in 24 balls. 54 धावांची गरज उर्वरित 4 षटकांमध्ये. It's time for drinks. Let's catch up right after drinks break. So these are the ISPL affiliated tournament grading system. Every run scored will earn 1 point on every run. 9 runner will grab you 10 points, half century, 10 bonus points, century, 25 bonus points. Wicket taken, 20 points per wicket, 5 wicket haul, 30 points. Every dot ball bowled, 10 points each.
Catch taken will earn you 10 points per catch. Run out in direct will earn you 15 points each. Stumping will earn a wicket keeper 15 points each. And player of the match will grab you 30 points each. So देखते हैं zonal wise जो tournament है. South Zone, Master Franchise South Zone, 18 March to 27th March. Venue Sumangli Reddy's Cricket Ground, Chennai. अगला रुख होगा वेस्ट जोन से साउथ जोन से फिर ईस्ट जोन में हम बढ़ेंगे 15 मई टू 24 में गणेशपुर स्टेडियम कोलकाता. आफ्टर ईस्ट जोन अगेन साउथ जोन की तरफ हम बढ़ने वाले 10th अप्रैल टू 19th अप्रैल बीएमएन पब्लिक स्कूल बेंगलुरु. And then from south to north, 19th June to 28th June, Country Cricket Stadium, Jammu. From north zone again we will move towards Hyderabad South Zone, 11th June to 20th June, AYR Cricket Ground, Hyderabad. It's time for 50-50 challenge over. अंपायर का निर्णय प्राप्त होता हुआ 50-50 चैलेंज ओवर बैटिंग पावर प्ले एंड कमेंट्री में अब एक्शन में आएंगे मेरे काबिल दोस्त और एक मखमली आवाज कुणाल. थैंक यू सो मच अभिजीत जी. आविष्कार भारती करेंगे अब चैलेंज ओवर में गेंदबाजी. हालांकि वो 10 रनों का चैलेंज और यहां से ही मुकाबले बदलते आईएसपीएल में. आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन आज के दिन का ये पहला मैच. आविष्कार राउंड विकेट से पहली गेंद फुल टॉस थी, गैप में खेला इस गेंद को सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. पहली गेंद पर चौका विनायक भोईर के बल्ले से. एक्सपीरियंस साफ झलकता हुआ उनके बल्लेबाजी में. वो लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस, टेनिस बॉल क्रिकेट का एक्सपीरियंस और रेनी सीजन में वो रबर बॉल क्रिकेट का एक्सपीरियंस विनायक भोईर यहां पर जताते हुए उनके बल्लेबाजी में. हालांकि पहली गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 10 रनों का ये चैलेंज. दूसरी गेंद उसी अंदाज में बिल्कुल बल्ले को आड़ा करते हुए पुल किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर गुल किया. बैक टू बैक दूसरा चौका बल्ले से आता हुआ कप्तान के विनायक भोईर के बल्ले से 4 रन. लगातार फुलर लेन की गेंदों पर ये बल्लेबाजी चलती हुई. अच्छा खेल कप्तान विनायक भोईर का. 4 के साथ 42 रन 42 आफ्टर 4.2 यानी कि 10 के औसत से अब तक बल्लेबाजी हो रही है. अब 22 गेंदे रन बनाने जीत के लिए 46 46 फ्रॉम 22. शॉर्ट बॉल था, हुक कर दिया इस गेंद को फाइन लेग दायरे के अंदर. ये भी गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और 3 गेंदों पर ये चैलेंज को स्वीकार किया और चैलेंज को यहां पर पूरा किया है बल्ले से विनायक भोईर ने. लगातार 3 चौके. राउंड विकेट से ऑफ स्पिन का अंदाज. लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए लेग ब्रेक होती हुई गेंद थोड़ी सी बाहर घुमाने का प्रयास था, लेकिन जल्दी पोजीशन में आए बल्लेबाज विनायक भोईर और गेंद को इंप्रोवाइजिंग तरीके से हुक कर दिया. फाइन लेग दायरे के अंदर था. 4 रन बटोरे. 21 गेंदे 42 रन. फिर से एक बार फुल टॉस. इस बार भी गैप ढूंढते हुए डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका. तब तक 2 रन खाते में विनायक के. रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 48-48. 14 रन आए अब तक इस ओवर से. अभी भी 2 गेंदे शेष. अगर 20 के करीब रन बनते तो प्लस 10 रन जोड़े जाएंगे खाते में. ये 2 गेंदों में वही प्रयास होगा ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का कप्तान द्वारा. शॉर्ट बॉल फिर से एक बार इंप्रोवाइजिंग हुक. ये भी चली जाएगी गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और इस बार अंपायर का इशारा. 4 रन. अब तक इस ओवर से 18 रन 18 रन बन चुके. और आखिरी गेंद पर विनायक वही प्रयास करेंगे एक बाउंड्री का. रन बने अब तक 52 52 रन. थोड़ी सी खामोश बल्लेबाजी रही थी पहले 4 ओवर में और अब पूरी तरह से हावी हो चुके बल्लेबाजी में कप्तान विनायक भोईर. 37 रनों की पारी अब तक खेल चुके. 19 गेंदों में 10 गेंदों में 13 रन. शुभम पाटिल
उनके खाते में। तो एक अच्छी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए 52 रनों की पार्टनरशिप यहां पर पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद पर मिड ऑन दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, और अंपायर का इशारा 4 रन 4 के साथ ये महंगा ओवर। इस ओवर में 5 चौके एक डबल 22 रन बटोरे बल्लेबाज विनायक ने। 11 रनों का इजाफा अब होगा टीम मुंबई एफ के खाते में। 11 रन बढ़ेंगे। चैलेंज पूरा किया, 22 रन बनाए इस ओवर में। तो 11 रन बढ़ते रन बने 67 और गेंदबाजी पर अब आएंगे करण जेठवा। सड़सठ रन। 87 यहां पर बनाने, अब जीत के लिए 88 रन बनाने, जीत के लिए अब रन बनाने 21। 18 गेंदे 21 रन, 21 फ्रॉम 18। गेंदबाज करण जेठवा। पहली गेंद शुभम पाटिल के लिए। अब तक अच्छी पारी खेली है शुभम ने कप्तान के साथ मिलते हुए, लेकिन अब पहली गेंद पर वो अपील। और पहली गेंद बिंदी गेंद करण द्वारा, तो 10 पॉइंट का इजाफा उनके खाते में होगा। ग्रेडिंग सिस्टम पर अगर देखा जाए तो हर एक डॉट बॉल के लिए गेंदबाज के खाते में वो 10 पॉइंट, विकेट के लिए खाते में 20 पॉइंट, हर रन के लिए वो 1 पॉइंट बल्लेबाज के खाते में। लगातार दूसरी बिंदी गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई है, बिल्कुल काफी नजदीक थी ये गेंद विकेटों से, और थोड़ा सा घुमाव यहां पर प्राप्त किया था उंगलियों को फेरते हुए गेंदबाज करण जेठवा। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 67। अब 16 गेंदे 21 रन, 21 फ्रॉम 16। लगातार 2 बिंदी गेंदे। इस बार हवा में गेंद, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं, दूसरे की यहां पर कोशिश और वो पूरी हो जाएगी। 2 के साथ रन संख्या 69। 13 गेंदों में 15 रनों की पारी, 115 का स्ट्राइक रेट शुभम पाटिल द्वारा। अब तक एक भी बाउंड्री उनके खाते में नहीं है। उनके अलावा विनायक भोईर 20 गेंदे 41 रन, 205 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके जड़ चुके विनायक भोईर। वो पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल टो एंड से लगी है बल्ले से। 1 रन खाते में शुभम पाटिल के, और एक सिंगल के साथ 70 रन पूरे, 70। 14 गेंदे 18 रन, 18 धावा करायच्या येणाऱ्या 14 बॉल मध्ये। बढ़िया कमबैक इस ओवर से करण जेठवा द्वारा। फिर से एक बार ये डॉट बॉल, और अब आखिरी गेंद इस ओवर की। अच्छा रहा है अब तक ये ओवर, 3 रन महज इस ओवर से आए। लास्ट बॉल, और आखिरी गेंद पर सिंगल, पूरा स्ट्राइक रखेंगे विनायक, और इसी के साथ ये 6 ओवर का समापन। रन बने 71, 71। 12 गेंदों में रन बनाने, जीत के लिए 17, 12 गेंदे 17 रन।
तो अंकित यादव करेंगे गेंदबाजी अब इस ओवर में। अच्छा खेले अब तक कप्तान विनायक भोईर। 42 रनों की पारी खेल चुके, अब 8 रन दूर अपने अर्धशतक से, 17 रन दूर इस पहले मुकाबले में जीत से टीम मुंबई एफ। अंकित यादव क्या कमबैक कर पाएंगे कप्तान जेपी के लिए? बारह गेंदे 17 रन। विनायक भोईर अब स्ट्राइकर एंड पर। ओ रिवर्स लैप स्वीप मारने का प्रयास था अंपायर, थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन इस बार ये डॉट बॉल। 11 गेंदे 17 रन। अब ये मुकाबला बनता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। पहली गेंद डॉट बॉल विनायक भोईर के अगेंस्ट, 11 में रन बनाने जीत के लिए 17। अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो ऊर्जा नजर आती हुई फील्ड पर जयेश पाटिल द्वारा, वो निरंतर लगातार फील्ड में बदलाव, वो 4 है। अब डीप स्क्वायर लेग, थोड़ा सा पीछे रखा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ऑन साइड पर मिड विकेट पर जयेश उछाला है सामने, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से क्या गेंद चली जाएगी? बढ़िया प्रयास था, लेकिन आखिरकार लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। आई थिंक सनी गुप्ता थे वहां पर, वो प्रयास उनके द्वारा। अच्छा प्रयास वहां पर, वो बढ़िया ड्राइव, एक सिंगल शरीर से थोड़ा सा दूर खेले विनायक, और ये सिंगल बटोरा है। सिंगल के साथ 78 और विनायक ने रन बनाए अब तक 49, 49 नॉट आउट। बढ़िया बल्लेबाजी अब तक विनायक भोईर द्वारा। कैप्टन नॉक, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कुछ इस तरह की पारी यहां पर जरूरी थी मुंबई एफ के लिए। 9 गेंदे 10 रन। अब ऑलमोस्ट रन बॉल इक्वेशन आता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के सामने। अंकित को यहां पर कमबैक करना होगा, अगले 3 गेंदों पर एक सफलता दिलानी होगी टीम के खाते में। अगर वो ऐसा कर पाते तो यहां पर कमबैक होगा। आगे रखा था, जड़ में रखा था, लेकिन बल्ले से छूकर गेंद गई है। एक सिंगल खाते में शुभम पाटिल के सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 79। 8 गेंदे 9 रन। और अब अर्धशतक की राह पर बल्लेबाज विनायक भोईर। वो ग्रेडिंग सिस्टम पर वो एक्स्ट्रा 10 पॉइंट ये उन्हें मिल सकते हैं अगर यहां पर अर्धशतक पूरा करेंगे बल्ले से विनायक। बढ़िया बल्लेबाजी, और इसी के साथ कप्तान का अर्धशतक यहां पर पूरा होता हुआ रन चेज में वो अर्धशतक आया है। ये बल्लेबाजी नहीं, ये स्टेटमेंट ये है। और ये देखिए थाई फाई देते हुए बल्लेबाज विनायक भोईर बिल्कुल गब्बर की अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी हुई है विनायक भोईर द्वारा। 50 रन यहां पर पूरे किए, और उसके बाद ये देखिए बल्ले को किस किया, थाई फाई दिया, गब्बर के अंदाज में वो सेलिब्रेट किया अर्धशतक। और शॉर्ट बॉल इस बार देख घुमा के मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। 6 के साथ अब 6 गेंदे 2 रन। रन बने 86, 86 रन। अब जीत के लिए 6 गेंदों में रन बनाने महज 2। तो अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करेंगे चिराग मोरे। वो सेलिब्रेशन देखिए जब अर्धशतक पूरा हुआ विनायक भोईर के बल्ले से, कप्तान की ये पारी,
और उसके बाद गब्बर स्टाइल में सेलिब्रेट किया। आपने देखा होगा प्रो कबड्डी लीग में कुछ इस तरह से सेलिब्रेशन होता है जब कोई खिलाड़ी कबड्डी प्लेयर वहां पर सुपर टेन करता है या फिर वो थाईफाई वहां पर नजर आता है। बैकफुट पंच और इसी के साथ ये रन चेज यहां पर पूरा हो जाएगा। चौके के साथ ये मुकाबला समाप्त और ये मुकाबला जीत लिया है टीम मुंबई एफ ने 10 विकेटों के साथ। वेल प्लेड टीम मुंबई एफ। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी विनायक भोईर 27 गेंदों में 54 रनों की पारी। तो बढ़िया बैकफुट पंच और इस पंच के साथ सरपंच ने यह मुकाबला फिनिश किया है टीम के। विनायक भोईर ने रन बनाए इस मुकाबले में 54 बढ़िया खेले विनायक भोईर और इसी के साथ मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे इस मैच में विनायक भोईर। वेल प्लेड विनायक। अब सीधा रुक करेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। यस थैंक यू सो मच कुणाल सर। और ये है वो मोमेंट्स जहां ISPL में हर मुकाबले के बाद प्लेयर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।